नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के इस बार जो एग्जाम होने हैं वो ऑनलाइन होंगे और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी जिसका आज ये छठा लेक्चर है सीएनसी मशीन में, या बोल सकते हैं छठा चैप्टर है। इसके पहले कि आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखे या अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं देखे तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्वचालन शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है। जो स्वचालन होता है या ऑटोमेशन होता है, जैसा कि आप लोग पता है कि छठा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, छठा चैप्टर का नाम ही है ऑटोमेशन एंड एनसी मशीन। तो ऑटोमेशन क्या होता है? स्वचालन होता है। स्वचालित मशीनें मतलब अपने आप से मशीनें जो चले उसे हम लोग स्वचालित मशीनें कहते हैं, जिसमें हमें मैन की आवश्यकता ना हो। तो जो स्वचालन की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है। तो वो ग्रीक शब्द कौन सा है? वो ग्रीक शब्द होता है ऑटो। इंग्लिश में अगर इसे पढ़े हम लोग स्वचालन को तो ऑटोमेशन होता है। तो उसी के ये चार वर्ड आगे के आप लोग उठा लेंगे तो उसे हम लोग ग्रीक शब्द ऑटो कहेंगे। ये ग्रीक शब्द इसी ऑटो से ही स्वचालन या ऑटोमेशन उत्पन्न हुआ है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑटो का अर्थ होता है, जो ये ऑटो होता है ये जो ग्रीक वर्ड होता है जिससे स्वचालन लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है मेटस। इसका अर्थ मेटस होता है, आप लोग इसे सीधे याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वचालन किसका सेट होता है? स्वचालन जो सेट होता है वो किसका होता है या किससे मिलकर बना होता है? जो हमारा स्वचालन सेट होता है वो तकनीकों का होता है। तकनीक कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन बनाई जाती है वो तकनीकों का ही समावेश होती है, तकनीकों को ही लेकर उस मशीन को बनाया जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित निकाय के उदाहरण होते हैं। जो हमारे स्वचालित निकाय होते हैं या स्वचालन पर आधारित जो निकाय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला है औद्योगिक रोबोट, ये भी सही है। दूसरा है स्वचालित मशीन टूल, ये भी सही है। ऑटोमेटिक निरीक्षण निकाय, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों के इसमें स्वचालित, इसमें तो नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑटोमेटिक, इसमें भी नाम से ही समझ में आ रहा है। औद्योगिक रोबोट, तो रोबोट जो जितने भी होते हैं वो सारे ऑटोमेटिक होते हैं, मैनुअल रोबोट होते ही नहीं है, ये लॉजिक की बात है। तो आप लोग इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। 5M का मतलब होता है या फिर 5M का मतलब होता है। तो 5M मैं बता दूं किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर ये 5M किसी भी इंडस्ट्री में नहीं है तो समझ लीजिए वो इंडस्ट्री अधूरी है। सबसे पहला क्या होता है? 5M का मतलब, पहले M का मतलब होता है मैन, दूसरे M का मतलब होता है मशीन, तीसरे M का मतलब होता है मटेरियल और चौथे M का मतलब होता है मनी, पांचवें M का मतलब होता है मार्केट। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीक्वेंस बिल्कुल सही उसी क्रम में लगा हुआ है, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट। तो 5M का मतलब आप लोग समझ गए हैं। एम से मतलब क्या है? मैन को हम लोग एम से लिखते हैं, मशीन को हम लोग पहले एम से स्टार्ट करते हैं, मटेरियल भी एम से स्टार्ट होता है, मनी एम से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे हम लोग 5M बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वचालन के घटक होते हैं। स्वचालन जो हमारा होता है वो किन किन घटकों से मिलकर बना होता है? तो स्वचालन में जैसा कि आपको पता है सीएनसी मशीन भी होती है जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और वो इलेक्ट्रॉनिक पार्टों से मिलकर बनी होती है। अब जो स्वचालन है उसमें हम लोग मैकेनिकल पार्ट भी लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल पार्ट लगाएंगे जो भी लाइट वगैरह के लिए होंगे, और उसमें हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं जो उसे चलाता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर होगा। यहाँ पर नॉट नहीं सॉरी आल लिख लीजिए, इन ये सभी यहाँ पर आल लिख लीजिएगा, ध्यान से लिख लीजिएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन आल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वचालन के अवयव होते हैं। स्वचालन के कौन कौन से अवयव होते हैं? जो स्वचालन के हमारे अवयव होते हैं, मेन 3 अवयव होते हैं। पहला होता है शक्ति स्रोत। शक्ति स्रोत का मतलब क्या होता है? जो हम लोग पावर का
जिस पावर को देते हैं, या फिर जो भी स्वचालित जो मशीन होती है जिस इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसे हम लोग शक्ति स्रोत बोलते हैं। स्वचालन मशीनें, स्वचालन मशीनें कौन कौन सी होती हैं? जो उनमें ऑटोमेटिक चलने वाली मशीन या पार्ट होते हैं। फीडबैक कंट्रोल, जो उसके आउटपुट को हमें देता है उसे हम लोग फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। जो भी हमें उसमें सेंसिंग की डिवाइसेस होती हैं उनको हमें बताता है कि किस तरीके से मशीन चल रही है या नहीं चल रही है, पार्ट या फिर किसी प्रोसेस को एनालाइज करता है, ये सारे क्या हैं? फीडबैक कंट्रोल में आते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फीडबैक कंट्रोल में कौन कौन अवयव आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि फीडबैक कंट्रोल एक ऐसा पार्ट होता है किसका? स्वचालन का, जिसके माध्यम से हम लोग स्वचालित निकाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो स्वचालन निकाय की रीढ़ की हड्डी होती है वो फीडबैक कंट्रोल को ही हम लोग मानते हैं। ये क्या है? उस मशीन में कौन सी क्रिया कब हो रही है या फिर कौन सी खराबी आ रही है, उन सभी चीज़ों को ये आसानी से बताता है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग किसके लिए? स्वचालित मशीन के लिए रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वचालित मशीन की रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए होंगे और उसमें फीडबैक कंट्रोल दे दिया होगा। तो फीडबैक कंट्रोल के अंतर्गत हमारा सेंसर भी होता है, एनालाइजर भी आता है और प्रवर्तक भी आता है। इन तीन चीज़ों से मिलकर, और इसके अंदर एक और पार्ट आता है उसे हम लोग ड्राइव्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग सेव करते हैं किसी भी चीज़ को। तो ये तीनों पार्ट इसी के फीडबैक कंट्रोल के ही होते हैं। तो इसका आंसर सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंसर से सूचनाओं का आकलन कर उसको आगे चरण में भेजा जाता है। तो आपको पता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर एनालाइज करते हैं या फिर किसी भी चीज़ में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं या फिर खूबी निकालते हैं, तो वो सेंसिंग डिवाइसेस के द्वारा ही करते हैं, सेंस करते हैं हम लोग। तो जो हमारा सेंस जो होता है वो सूचनाओं को जब आगे एनालाइज कर भेजता है तो वो एनालाइजर के माध्यम से भेजता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनालाइजर। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एनालाइजर होता है। एनालाइजर क्या है, किस तरीके से युक्ति होती है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसके आधार पर। तो हमारी जो एनालाइजर युक्त होती है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्वचालन में फीडबैक कंट्रोल के रूप में कौन कौन से अवयव होते हैं। तो वही क्वेश्चन है, पीछे निकल चुका है। तो फीडबैक के लिए हम लोग इन तीनों का प्रयोग करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि टेप रीडर होता है। तो टेप रीडर आप लोगों को पता है कि हम लोग एनसी मशीन में टेप रीडर का प्रयोग करते हैं। एनसी मशीन क्या होती है? न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, जो कि मैनुअली मशीन के बाद में आई हुई है। तो एनसी मशीन में हम लोग जो टेप रीडर का प्रयोग करते हैं वो किसी भी किसी भी इंस्ट्रक्शन को सेव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, स्टोर करने के लिए सेव करते हैं। आपको मैंने बताया भी है, थ्योरी लेक्चर में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। तो जो टेप रीडर होता है वो हमारी कैसी होती है? वो होती है आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उपकरण होती है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है, सीएनसी में भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सीएनसी में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो आपको पता है कि सीएनसी में सी लैंग्वेज, देखिए सी लैंग्वेज हम लोग सीएनसी में नहीं कंप्यूटर में यूज करते हैं किसी भी पार्ट को बनाने के लिए। C++, ये भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं। जावा क्या है, ये तो प्रोग्राम बनाने के लिए करते ही हैं। तो जो हमारी सीएनसी की लैंग्वेज होती है वो एपीटी लैंग्वेज होती है। एपीटी लैंग्वेज पर आधारित क्या होता है, हमारी सीएनसी मशीन बनी होती है। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निष्पादन सूची होती है। निष्पादन सूची क्या होती है? जो भी हमारी कॉफिशिएंट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस का जो भी सूची तैयार की जाती है वो किस आधार पर
की जाती है? तो इसका ऑप्शन सीधे आप लोग याद करेंगे MRR अपन TWR, MRR अपन TWR। इसे समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसे सीधे नोट कर लेंगे और इसे इसी तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे आप लोग याद करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैड के घटक होते हैं। कैड को आप लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से भी पढ़ा है। तो कैड के जो हमारे घटक होते हैं वो पहला होता है ICG, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, या और दूसरा होता है डिजाइनर। डिजाइनर क्या करता है, जो कंप्यूटर पे डिजाइनिंग करता है। तो ये दो अवयवों से मिलकर हमारा कैड बना होता है। तो ए बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है पिछले चैप्टर से, जो पहला दूसरा चैप्टर आया था उसमें आया था। रोबोट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो आप लोगों को पता है कि रोबोट क्या है, 6 दिशाओं में कार्य करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यही होता है कि कितनी दिशाओं में वो मशीन कार्य कर सकती है या वो मशीन मूवमेंट कर सकती है। तो 6 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 6 दिशाओं में कर सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, रोबोट के कितने नियम होते हैं। तो रोबोट के लिए जो इनके जन्मदाता थे उन्होंने रोबोट के लिए 2 नियम बनाए, जो कि रोबोट के जन्मदाता थे आइजैक एसिमोव। ठीक है, इन्होंने 2 नियम रोबोट के लिए बनाए थे। तो आप लोग ए नंबर पर बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए उस जो हमने बता दिया उसी पर आ गया। रोबोट का जनक कहा जाता है, तो फिर आइजैक एसिमोव, आप लोग सीधे इसे याद कर लेंगे, पीछे भी आप लोग पढ़ चुके हैं एक बार। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य स्टेशनों को विभिन्न कार्यखंड पर बांटने की क्रिया को संपादित करता है। कार्य स्टेशनों को विभिन्न कार्यखंड पर बांटने की क्रिया को संपादित करता है। क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, या क्वेश्चन का मतलब क्या है, कार्य स्टेशन जहां पर वर्क हो रहा होता है उसे हम लोग कार्य स्टेशन बोलते हैं, को विभिन्न कार्यखंड पर बांटने की क्रिया को संपादित करता है। कार्यखंड जो भी हैं उनकी जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग किस तरीके से बांटी जाए, वो हमारा जो होता है CALB होता है, जिसे हम लोग काल्व बोलते हैं। काल्व जो होता है ये काम आसानी से कर लेता है, वही बांटता है कि कौन से स्टेशन पर कौन सा काम होना है। ठीक है, तो आप लोग इसका C नंबर आपसे बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और यही होगा आज का लास्ट क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मशीन सेंटर के मुख्य अवयव हैं। मशीन सेंटर जो हमारी होती है उसके कौन कौन से मुख्य अवयव होते हैं। पहला है ऑटोमेटिक टूल चेंजर, ये भी होता है। ऑटोमेटिक टूल चेंजर का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस हो जाए और वो टूल आसानी से अपने मन से ही चेंज हो जाए, तो उसे हम लोग ऑटोमेटिक टूल चेंजर बोलते हैं। ठीक है, पैलेट टूल्स ये भी मशीन का ही एक भाग होता है। तीसरा है मॉनिटरी और मशीन ऑफ टूल्स, ये भी एक मशीन का ही पार्ट होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका D नंबर आपसे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं तो वीडियो को कीजिए प्लीज़ लाइक, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों को पेपर के पहले तक इसी तरीके से तैयारी करवाता रहूँगा। आप लोग आज से कंप्लीट कर चुके हैं 6 चैप्टर CNC मशीन की। अब इसका एक चैप्टर बचा हुआ है, तो मैं 1-2 दिन में उसे भी फिनिश करवा दूंगा। आप लोग इसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए कि सिलेबस कितना बचा है, आप लोग सिर्फ इसकी चिंता कीजिए कि सिलेबस कितना हो गया है और कितना आपको आता है, क्योंकि पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। तो हमें किस तरीके से पढ़ाना है और कब सिलेबस खत्म कराना है वो हमें अच्छे से पता है। आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिए और उस पर बिल्कुल चिंता ना कीजिए कि कौन सा सिलेबस कहाँ तक हुआ है या अभी कितना बचा हुआ है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कल से CNC मशीन की क्विज डालना स्टार्ट कर चुका हूं, और आज से हर सब्जेक्ट की क्विज स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए और क्विज लगाइए, वो पेपर की तरीके से ही होंगी। तो मैं आपको ये भी एक बात ये भी बता दूं कि जो आपका रिजल्ट है वो आज शाम तक आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में लास्ट चैप्टर और अंतिम चैप्टर के साथ में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।